जय हिंद छात्रों। आज हम हिंदी काव्य खंड में आपके लिए तुलसीदास जी कृत पद्यांश पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में भी आपके लिए धनुष भंग का एक पद्यांश पूरा कराया गया था। उस एक पद्यांश में ऐसा नहीं, वो एक ही था, उसमें एक दोहा था और दो चौपाई थी। वो व्याख्या भी इसी तरीके से थी कि पहले दोहा दिया था यहाँ से यहाँ तक और फिर व्याख्या दी थी। और मैंने बताया था कि ये व्याख्या तीनों जगह से कहीं से भी आ सकती है। ऐसे ही इस पद्यांश में भी ये व्याख्या या तो यहाँ से दोहा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, या यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो आपके लिए ये सबसे पहले दोहे को समझना है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने आसन से खड़े होकर धनुष की ओर बढ़ते हैं, विश्वामित्री से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और धनुष की ओर बढ़ते हैं। और जब वो धनुष की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस दोहे में जो सीता जी की माता है तो वो अत्यधिक परेशान है, व्याकुल है कि ये इतने कोमल शरीर वाले राजकुमार, अभी उम्र भी बहुत कम है, बालक है, और ये किस प्रकार इस धनुष को भंग कर सकते हैं। तो उनकी व्याकुलता का ही वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। दोहे को देखें, अगर क्लास चलती तो आपको दोहा गाकर सुनाते, चौपाई गाकर सुनाते और आगे जो सवैया है वो भी गाकर सुनाते, तो आप भली प्रकार समझ जाते कि कौन से में दोहा है। जैसे अलंकार पूछा जाता है कि ये जैसे छंद पूछा जाता है कि ये कौन सा छंद है, दोहा छंद है या चौपाई छंद है, तो आप उसे लय के माध्यम से भी पहचान कर सकते थे। तो आज हम सबसे पहले दोहे को देखते हैं। रामहि प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाए, सीता मातु सनेह बस बचन कहें बिल खाए। सुनैना जी सीता जी की माता बड़े ही वात्सल्य भाव से प्रेम के साथ श्री राम जी की ओर प्रेम से देखती है। सखिन समीप बुलाई, और अपनी सखी को पास में बुलाती है। सखिन का अर्थ है सखी, समीप पास में, बुलाई बुलाया, अपने सखी को पास में बुलाया। सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाई, और सीता जी की माता बिल खाई व्याकुल होकर वियोग के साथ, सीता जी की माता, सीता मातु स्नेह स्नेह के साथ, स्नेह बस वात्सल्य भाव से, और वात्सल्य भाव से परिपूर्ण होकर वो अपनी सखी को अपने पास बुलाती हैं। और सीता जी की माता स्नेह के साथ व्याकुल होती है, अंदर से उन्हें दुख भी है, पीड़ा भी है, लेकिन श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्रेम भाव से देख रही हैं, वात्सल्य भाव से देख रही हैं। मन ही मन वो भी चाहती हैं कि सीता का विवाह इसी राजकुंवर से हो, लेकिन वो व्याकुल हैं, पीड़ित हैं। वचन कहें बिल खाई, और व्याकुल होकर अपनी सखी से कहती है। आगे के पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। ये चौपाई है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत हितु हमारे। हे सखी, सभी यहाँ पर बैठकर कौतुक तमाशा, कौतुक का अर्थ होता है तमाशा, देख निहारे, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं। जेहु ये सभी कहावत कहलाते हैं, हितु हमारे हितैषी। तो वो कह रही हैं, हे सखी, ये सब जो यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हैं इस स्वयंवर में, ये जो सभी यहाँ बैठकर, हमारे गुरुदेव भी हैं, हमारे जो सेनापति है वो भी हैं, और सभी हमारे हितैषी भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ बैठकर सभी तमाशा देख रहे हैं और ये सभी हमारे हितैषी कहलाते हैं। को न बुझाई करहु कहे गुरु पाही, ए बालक असे हट भल नाही। कोई भी बुझाई समझाकर कहे, कहता गुरु पाही यानी विश्वामित्र को, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझाकर ये नहीं कहता, ए बालक असे हट भल नाही, इस बालक को ऐसा हट करना शोभा नहीं दे रहा। ए बालक, वो सोच रही है, ये भी राजकुमार है, उम्र में कम है, कोमल शरीर है, तो इस बालक को, इस कोमल बालक को ऐसा हट करना शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी विश्वामित्र ने इसे आज्ञा कैसे दे दी।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करे दापा। रावण बाण, बाण का अर्थ है यहाँ पर बाणासुर जो राक्षस था। छुआ नहीं चापा, चापा धनुष। हारे सकल, सभी यानी कि पूरे संसार, सकल संसार, भूप राजा, करे दापा, दापा का अर्थ होता है अब अहंकार या घमंड। रावण और बाणासुर जैसे शक्तिशाली लोग भी इसे छू तक नहीं पाए, यानी कि उन्होंने छुआ भी नहीं, दूर से ही प्रणाम करके वो आगे बढ़ गए। इस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी नहीं छू पाए। हारे सकल भूप करे दापा, और जितने भी घमंडी अभिमानी राजा थे वो भी हार मानकर, इस संसार के सभी राजाओं को जो शक्तिशाली है, अभिमानी है, सबको बुलाया गया था, लेकिन सभी यहाँ पर हार मानकर बैठ गए हैं। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो इस धनुष को, ये कोमल शरीर वाला, इस धनुष को कोमल शरीर वाला राजकुंवर कर देही, यानी कोमल शरीर के राजकुमार जिसके बड़ा सुंदर और कोमल शरीर है, वो किस प्रकार इस धनुष को तोड़ सकता है, जो इतने शक्तिशाली राजा नहीं तोड़ पाए। तो ये तो इनका तो शरीर भी इतना कोमल है, ये किस प्रकार इस धनुष को तोड़ सकते हैं। बाल मराल की मंदर लेही, बाल मराल बोलते हैं हंस के बच्चा, और मंदर लेही मंदराचल पर्वत। ये तो इस प्रकार हो गया जैसे कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने की हट करता है, ये राजकुंवर भी उसी प्रकार इस धनुष को उठाने की हट कर रहे हैं। यहाँ कह रही हैं उनके सीता जी की माता जी कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे अभिमानी और शक्तिशाली राजा भी तोड़ नहीं पाए, तोड़ के छू भी नहीं पाए, दूर से ही प्रणाम करके वो चले गए, तो इस इतने कोमल शरीर वाले राजकुंवर इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये तो एक हट के समान हो गया। तो देखिए छात्रों, आज इस पद्यांश को यहीं तक रहने देते हैं। इस पद्यांश को अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि उनकी ज्यादा लंबी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो इतने पद्यांश को हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें छंद दोहा है और इस वाले में चौपाई है, और रस यहाँ वात्सल्य आएगा, क्योंकि सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को बड़े ही प्रेम भाव से देख रही है। वात्सल्य भाव उनके अंदर है, वो चाहती है कि सीता का विवाह इसी राजकुंवर से हो, लेकिन वो अंदर से डर रही है कि इनका शरीर तो अत्यधिक कोमल है, ये किस प्रकार धनुष को तोड़ सकते हैं। अलंकार इसमें अनुप्रास है। सखिन समीप, यहाँ देखिए सवर्ण की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सीता माधु, यहाँ भी तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी तय की हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। अगली वीडियो में इसे हम आगे पढ़ाएंगे।